आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आज के लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को देश के नाम संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला और चेतावनी दी कि अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है। अपने संबोधन की शुरुआत में ही बाइडेन ने कहा कि मैं कांग्रेस और अमेरिका के लोगों को खतरे को लेकर अलर्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति लिंकन और सिविल वॉर से अब तक देश और दुनिया में लोकतंत्र और आजादी कभी इतने खतरे में नहीं थी जितनी आज है। लोकतंत्र पर हमले में हो रहे हालांकि बाइडेन ने ट्रंप का नाम लिए बिना ही पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति कहकर बाइडेन ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप की ही बात कर रहे हैं। गुरुवार को बाइडेन का संबोधन उनके सबसे अहम राजनीतिक भाषणों में से एक रहा और इसके साथ ही बाइडेन ने उन आशंकाओं पर भी विराम लगा दिया जिनमें बाइडेन की बढ़ती उम्र और उनकी मानसिक क्षमता को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमेरिका में हो रहे प्राइमरी चुनाव को नतीजे साफ है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन का मुकाबला ट्रंप से होना तय है। अमेरिका चुनाव में गर्भपात का अधिकार भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसका रिपब्लिकन विरोध कर रहे हैं। इस पर बाइडेन ने कहा कि रिपब्लिकन को अमेरिका में महिलाओं की ताकत का अंदाजा नहीं है। डेमोक्रेट पार्टी का फोकस महिला मतदाताओं पर ज्यादा है। बाइडेन ने अर्थव्यवस्था पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट में थी लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में है। 3 वर्षों में 15 मिलियन नौकरियां दी गई हैं। यह एक रिकॉर्ड है और देश में बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे कम है। बाइडेन ने अपने भाषण में गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने का ऐलान भी किया। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ताइवान जलडमरू माध्यम में शांति और सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है और भारत जैसे सहयोगियों के साथ साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। बाइडेन ने कहा है कि हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन का ये बतौर मौजूदा राष्ट्रपति आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।